नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिवाइन किंग में। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमटकर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन पाया है लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परमधाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवद धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो दोस्तों, उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है।